मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ और सुन 5,000 रुपए दे दे, तेरे भाई की कॉलेज की फीस जमा करनी है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है और नेक्स्ट सैलरी आने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने बॉस से एडवांस ले ले। मम्मी अभी पिछले महीने तो मैंने आपके कहने पर अपने बॉस से एडवांस लिया था और आपने उन सारे पैसों का क्या किया, किटी पार्टी में उड़ा दिया। अब मैं हर महीने अपने बॉस से एडवांस थोड़ी ना मांगती फिरूंगी। कहाँ 10 साल पहले तेरे पापा जिंदा थे और मैं हर रोज किटी पार्टी करती थी, कभी न्यूयॉर्क में, कभी पेरिस में, कभी सियोल में। और अब हमें इस कबीले में रहना पड़ रहा है, ये गरीबी भी ना। और हाँ वैसे भी मैं तेरे साथ साथ ये बुटीक का काम तो कर रही हूँ ना, और तुम दोनों के लिए कमा रही हूँ। हाँ मम्मी मुझे पता है कि आप बुटीक के नाम पे अमीरों के फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव कपड़ों को वॉश करती हैं, आयरन करती हैं, और कभी कभी तो आप उन्हीं के कपड़े पहन के किटी पार्टी में चली जाती हैं। वैसे मम्मी दीदी सही तो कह रही हैं, और वैसे भी आधे से ज्यादा टाइम तो क्लाइंट्स के कपड़े दीदी ही धुलती हैं और आयरन करती हैं। चुप कर पड़ा है दीदी का चमचा। अच्छा ठीक है मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, वरना ये जॉब भी मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं भी तेरी तरह नल्लों की तरह जॉबलेस हो जाऊंगी। लेकिन दीदी मैं तो कॉलेज में हूँ अभी। अच्छा लेकिन तेरे फ्रेंड्स भी तो अभी कॉलेज में, लेकिन फिर भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ना। अब मुझे जाने दे, समझा। और दीदी मेरे फोन के चार्जर को चूहे ने काट दिया, तो आप मेरे लिए नया चार्जर ले लेना। ये ले मेरा चार्जर, मेरे फोन के चार्जर से तेरा फोन भी चार्ज हो जाता है। और हाँ फालतू के खर्चे मत बढ़ा, अब मैं जा रही हूँ। और सुन एडवांस लेना मत भूलना। क्या हुआ रिंकी, तेरा मूड क्यों ऑफ है सुबह से? अरे यार मैं क्या बताऊं, जितनी तो सैलरी नहीं है उससे ज्यादा तो खर्चे हैं। वैसे तुझे याद है ना कि आज द बॉक्स कंपनी का मालिक इतना हैंडसम राहुल खुराना आज हमारी कंपनी में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और शायद वो हमारी कंपनी को स्पॉन्सरशिप भी दे। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि हमारे टकलू बॉस का मूड कैसा है आज? अरे यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहा तो हमारे टकलू बॉस का मूड अच्छा ही होगा ना। सच में यही सही मौका है, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हुआ क्या बता तो। सर मैं कम इन? यस कम इन। सर मीटिंग्स की ये सारी फाइल्स रेडी हैं। हाँ इसे वहाँ रख दो टेबल पे। सर वो मुझे आज एडवांस चाहिए था। अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें एडवांस दिया था, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, उसके बाद भी तुम हमारे जले पे सॉल्ट छिड़कना चाहती हो। निकलो यहाँ से। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे अपने भाई के कॉलेज की फीस जमा करनी थी। शट अप। अपने भाई को बोलो कि कॉलेज वाले छोड़ के मेरे ऑफिस में चाय वाले की नौकरी करे। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग पढ़ लिख कर बनेंगे ही क्या, बनेंगे तो नौकर ही ना। सर यह कैसी बकवास कर रहे हैं? हाउ डेयर यू, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, मेरे ऊपर चिल्लाती हो। इस टकलू बॉस को बात करने की तमीज नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या तुम बताओगी तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है अपने भाई की कॉलेज की फीस जमा करने के लिए? बदतमीज, क्या तुम्हें तमीज नहीं कि कैसे एक गरीब आई मीन एक लड़की से कैसे बातें करते हैं? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। बताओ मैं। शट अप एंड डोंट इंटरफेयर। और क्या तुम यहाँ पे खड़े हो कि हम दोनों की बातें सुन रहे थे? लगता है इस ऑफिस में नए नए आए हो। रिंकी ये बदतमीज लड़की भी ना, ये राहुल खुराना सर हैं। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रिंकी गधेड़ी लड़की, तुम्हें पता ये कौन है? ये द बॉक्स कंपनी के सीईओ और पूरे स्टेट और कंट्री के सबसे बेस्ट बैचलर मिस्टर राहुल खुराना है। इन सभी की माफी मांगो। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो लड़का मेरे सामने खड़ा है ये राहुल खुराना है। अब मैं क्या खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? माफी मांग। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही द बॉक्स कंपनी के सीईओ राहुल खुराना है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब निकलो यहाँ से। और हाँ कल से तुम्हें ऑफिस में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यू आर फायर्ड। सब उस बदतमीज राहुल खुराना की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे पहले ही बता देता कि वो राहुल खुराना है तो मैं उससे तमीज से बात करती ना। रिंकी, मैंने सुना है कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, आई मीन नौकरी से। अब तो सबको पता चल गया होगा। बहुत सही। बदतमीज, मैंने समझा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम हंस रही हो इस बात पर। हाँ मैं तो यही चाहती थी। अब जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरा कंपटीशन भी कम हो जाएगा और मुझे जल्दी से प्रमोशन मिल जाएगा। रिया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी ने यहाँ पे ले जाओ। जान ले लूंगी। मुझे अरे वाह बेटा, तू इतनी जल्दी घर आ गई। लगता है आज बॉस बहुत ज्यादा खुश थे, तुझे एडवांस भी दे दिया और तुझे जल्दी घर भी भेज दिया। अरे वाह, इस बार भी तो पार्टी बनती है दीदी। अच्छा रुक, मैं भी देखती हूँ कौन आया है। हाँ जी मैं आई हूँ। और बताइए आपका कब इरादा है किराया देने का? 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया है, चलिए पैसे निकालिए। हाँ हाँ दे रही हूँ। ये एटीट्यूड किस बात का है? और भूल मत 10 साल पहले मैं सोने के महल में रहती थी, सोने के महल में, और तू इस घटिया से चौल के इतने किराया क्यों लेती है? हाँ हाँ मुझे पता है, तुमने ये कहानी मुझे 1000 बार सुना रखी है। और वैसे भी अगर तुझे ये घटिया सा चौल ही लगता है तो यहाँ से चली जाना, अपने महल में रह। अब चल जल्दी से पैसे निकाल। हाँ दे रही हूँ। और इनकी बेटा वो पैसे लाना जरा। नहीं दिए मुझे बॉस ने पैसे, और उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। क्या बोला बेटा, ये कैसे हुआ? अरे बेटा ये क्यों हुआ? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं, दीदी की जॉब गई तो वो दूसरा ढूंढ लेंगी। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये छत से पानी टपक रहा है, जल्दी से बाल्टी लेके आओ। अरे हमें बस बाल्टी के पैसे भी नहीं है।
दीदी ये देखो राहुल खुराना, आपको पता है जिस कंपनी में आप काम करती थी उस कंपनी में इसकी कंपनी कोलैबोरेट भी कर रही है, तो आप इसे ऑफिस में मिली होंगी। क्यों? देख ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप सो जा। ये फोन दे। वैसे मेरा भाई सही तो कह रहा है, ये रिच भी है और हैंडसम भी है, बट मुझे इससे क्या ही लेना देना है। इसी की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई है, तो मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। वैसे रिंकी बेटा, तुझे क्या लगता है कि जो तेरी माँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाकर प्रोडक्ट बेचा करती थी, उसको इतना अमीर पति कैसे मिला? ना 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 ना, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ तेरे अमीर बाप को फंसाया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा अमीर था और मुझे भी अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी, तब जाके मुझे वो सब मिला। अब आगे की बात तो समझ ही जा, अब तू ही अपनी माँ की लेगेसी आगे बढ़ाएगी, समझी? मम्मी प्लीज अब आप भी अपने बेटे की तरह बात मत करिए, और प्लीज आप दोनों लोग सो जाइए, मुझे सुबह जल्दी उठना है और नौकरी की तलाश में जाना है। गुड नाइट। तू भी सो जा। अगले दिन मम्मी मैं जा रही हूँ। अरे रिंकी बेटा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो पास वाली गली में जो रामेन की दुकान खुली है ना, वहाँ पे होटल रिसेप्शनिस्ट की सारी जरूरत है, तो मैं वहीं जा रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। क्या नोन कॉल से किसका फोन आ रहा है? अरे नहीं वो कॉल मत उठाना, पक्का मेरे किसी क्लाइंट का होगा जिसका मैंने महंगा सा लुई विटॉन का कपड़ा गंदा कर दिया होगा और अभी तक उसको लौटाया नहीं होगा। ओ रियली? तब तो मैं और उठाऊंगी। हेलो, हाँ कौन? हेलो, मैं राहुल खुराना बोल रहा हूँ। राहुल खुराना? हाँ मैं राहुल खुराना बोल रहा हूँ। वो मैंने इसलिए कॉल किया था तुम्हें पर्सनली, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हें वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पर्सनली हम दोनों के बीच एक बिजनेस मीटिंग होगी, इसीलिए कल तुम लंच के टाइम ABC जो 7 स्टार होटल है ना, वहाँ पे आ जाना। ओके? वो एक्चुअली मैं नहीं आ पाऊंगी। आ जाऊंगी। दीदी अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। चिंकू ये तूने क्या कर दिया? ABC 7 स्टार होटल जाने के लिए भी ढंग के कपड़े चाहिए होते हैं और मेरे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं है, अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी? ए बेटा तेरी मम्मी कब किस काम आएगी? ये ले, ये क्लाइंट का महंगा ड्रेस है, इसको परसों तक लौटाना है, इसीलिए कल तू आराम से इसको पहन सकती है। नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं करूंगी। सुन मेरी बात, मैं ऐसे ही नहीं अमीर बन गई, जो मैं बोल रही हूँ वो तू करती जा और देखना तू कितनी अमीर बन जाएगी, समझी बेटा? मैं ऐसे ही थोड़ी ना अमीर बन गई। अगर आप लोग इतना बोलते हैं तो मैं जाऊंगी वहां पे। यही है ना वो रेस्टोरेंट? हाँ दीदी ये वही रेस्टोरेंट है। हाय रिंकी। ओह हाय राहुल सर। ग्लैड टू सी यू। चलो अंदर चलते हैं। एक सेकंड, ड्राइवर ये लो चाबी, मेरी गाड़ी पार्क कर देना, ओके? पार्किंग में। अरे नहीं ये मेरा ड्राइवर नहीं है, ये मेरा भाई, और ये यहाँ पे मुझे साइकिल से छोड़ने के लिए आया था। ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा भाई है। लगता तो वही है ड्राइवर। मैं किसी और को दे देता हूँ ये चाबी पार्क करने के लिए। अब चलो रिंकी हम अंदर चलते हैं। चिंकू अब तो यहाँ से जा। ठीक है बाय। इतनी बड़ी कंपनी का CEO है, लेकिन एबा मेरे भाई से ये नहीं पूछ सकता था कि क्या वो भी अंदर आके लंच करना चाहेगा? बदतमीज कहीं का। रिंकी तुम्हें क्या खाना है? ये लो मेन्यू, इसमें से कुछ ऑर्डर कर दो। इनके खाने के कितने अजीब गरीब नाम है, फुल टेस्ट, प्री चेज, कुल चेज। अरे यार क्या खाऊं मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मैं घर से खा कर आई थी। तुम्हें पता था लंच पे जाना है, फिर भी खैर। वैसे राहुल सर आपको बिजनेस की क्या बातें करनी थी? हाँ वो एक सेकंड, मेरी मॉम का कॉल आ रहा है। यस मॉमी। बेटा वापस आते टाइम याद रखना कि उस बुटीक वाली से मेरा ड्रेस लेते आना। मैंने अपना ड्रेस उस बुटीक वाले को 1 महीने पहले ही दिया था, लेकिन उसने अभी तक वापस नहीं किया। वो मेरा फेवरेट ड्रेस था। बाय द वे मैंने बुटीक वाली का एड्रेस और अपने ड्रेस का फोटो तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, तो देख लेना। ओके बाय बेटा, लव यू, सी यू। आई एम सॉरी, मेरी मॉम ना वो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। खैर एक से मुझे ड्रेस की फोटो चेक करने दो। ओह वाओ, ये ड्रेस तो तुम्हारी ड्रेस की तरह बिल्कुल मैच कर रही है, ये देखो। अरे हाँ वैसे क्या आप मुझे उस बुटीक का एड्रेस बताएंगे? एड्रेस जो रिवर फ्रंट के सामने जो चौल है ना, वही रहती है ये बुटीक वाली। ओह नो, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। इसका मतलब मम्मी ने मुझसे झूठ बोला था। अब मैं क्या करूं? ओके राहुल सर अब मैं चलती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक सेकंड, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ। अरे नहीं इट्स ओके, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं उस बुटीक वाली से ड्रेस लेने के बाद मैं तुम्हें खुद ही ड्रॉप कर अरे नहीं आप आराम से जाइए, बुटीक से अपनी मम्मी का ड्रेस लीजिए। और वैसे भी मैं इस साइड नहीं रहती हूँ, मैं उस साइड रहती हूँ। अरे रिंकी तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? जब मैं तुम्हें नौकरी पे रखने वाला था उससे पहले ही मैंने तुम्हारा A to Z इन्फॉर्मेशन सारा निकलवाया था। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा लोकेशन, और लोकेशन पे साफ साफ लिखा था कि तुम रिवर फ्रंट के सामने वाले चौल के आसपास रहती हो। अरे रिंकी बेटा तू आ गई, और बता क्या तूने उस राहुल खुराना को फंसाया? बोल जल्दी बताइए उस राहुल खुराना को आपने फंसाया कि नहीं फंसाया? बता जल्दी बताओ, उसने फंसाया
कि नहीं फंसाया? ओ तो तुम सारी फैमिली का ये चाल था कि तुम लोग मुझे फंसाओ। वाओ, क्लैप फॉर यू गाइस। अब मैं समझा तुम अपने एड्रेस के बारे में झूठ क्यों बोल रही थी मुझसे। और ये इतना महंगा कपड़ा, ये कपड़ा मेरी मॉम का है जो कि तुमने पहना है। भिखारी। माँ बेटी भाई दिखने में मासूम दिखते हैं लेकिन इनके काम वाओ। और ये जो मेरी मॉम की ड्रेस है इसको तुम लोग फ्रेम करवा के अपने घर में सजा के रख लेना क्योंकि इस स्टॉल में सबसे महंगी चीज यही होगी। ओ अब मैं यहाँ से चलता हूँ, काफी ज्यादा बदबू आ रही है। अरे राहुल खुराना हमारी बात तो सुनिए प्लीज। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। अरे नहीं प्लीज सर, माफ कर दीजिए। अरे हट जाओ यहाँ से, तुम भिखारी हो, हटो यहाँ से। ये क्या हो गया? इस राहुल खुराना की इतनी हिम्मत कि ये मेरे ही घर पे आके मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रहा है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इससे बदला लेकर आऊंगी, मैं इसको बर्बाद कर दूंगी। ये हमें समझ क्या रखा है, अब तो ये गया काम से।